और अब की बार अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक, जी हां, यही कहा जा रहा है भारत की विशाल कामयाबी पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल, मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत ने अंतरिक्ष में कामयाबी की एक नई इबारत गढ़ी है। भारत दुनिया के उन 4 शक्तिशाली देशों में शुमार हो गया है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता है। भारत ने धरती के निचली कक्षा में अपने ही एक सैटेलाइट को ध्वस्त किया, दुनिया को बता दिया कि जमीन, आसमान और जल में ही नहीं, अब अंतरिक्ष में भी दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को मार गिराने की क्षमता है, मादा है भारत के पास। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या है, इसके सफल परीक्षण से हिंदुस्तान को आखिर हासिल क्या हुआ है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से दिखाते हैं, समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। हमारे वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3। भारत ने लाइव सैटेलाइट मार गिराया। सौ किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट नष्ट। ए-सैट ने सिर्फ 3 मिनट में किया कारनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का आखिर मतलब क्या है? इससे हिंदुस्तान को आखिर हासिल क्या हुआ है? देश को इसका फायदा क्या है? और ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल नाम की चीज है क्या, जिसकी कामयाबी को कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने वो ताकत हासिल कर ली है जो अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास ही थी। सबसे पहले ये एनिमेशन देखिए जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि जमीन से छोड़ी गई मिसाइल आखिर किस तरह से अंतरिक्ष में पहुंचती है और वहां लाइव सैटेलाइट को नेस्तनाबूद कर देती है। क्या है एंटी सैटेलाइट मिसाइल? दरअसल ये बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल है। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल 3 चरणों में काम करती है। रडार की मदद से पहले दुश्मन सैटेलाइट को ट्रैक किया जाता है, फिर कंट्रोल रूम से ट्रैक किए गए टारगेट को नष्ट करने का कमांड जारी होता है। कमांड मिलते ही बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को भेजने के लिए रवाना हो जाती है। अंतरिक्ष में पहुंचते ही मिसाइल का इंजन उससे अलग हो जाता है। इसके बाद रडार की मदद से इसे गाइड किया जाता है। दूसरे चरण में मिसाइल पर लगी हिट शील्ड मिसाइल से अलग हो जाती है। इसके बाद मिसाइल टारगेट को निशाना बनाती है और उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। यानी भारत के पास अब वो शक्ति है कि अंतरिक्ष के निचले कक्षा में स्थापित दुश्मन के सैटेलाइट को ध्वस्त कर दे। अंतरिक्ष में ये वो जगह है जहां सूचना से जुड़ी सैटेलाइटें काम करती हैं। जल, थल, नभ के बाद अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की ये कामयाबी वाकई काबिले तारीफ है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश की जनता की रक्षा करने के लिए एक अहम कदम है, एक बहुत लंबी छलांग है। अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है, इस तरह के सैटेलाइट्स को हमारी जनता के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारी जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो हम उन सैटेलाइट्स को स्पेस में ही मिनटों में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। आज हमने ये करके दिखा दिया है। हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ? अब दूसरा सवाल ये कि इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से हिंदुस्तान को हासिल क्या हुआ? तो जवाब है कि आने वाले दिनों में युद्ध का तरीका जमीन, आसमान या पानी में लड़ने वाला नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा, यानी स्पेस वॉर, जहां किसी भी देश की सारी सूचनाओं के स्रोत को नष्ट कर उस देश को लाचार बना दिया जाएगा। अब तक ये महारत दुनिया के 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन को हासिल थी। अब ये तकनीक भारत के पास भी है। अंतरिक्ष में दुश्मन आंख दिखाएगा तो हमारी बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल उसे भेदने के लिए तैयार होगी।
देश को क्या होगा फायदा। अब तीसरा सवाल कि आखिर इस अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल से देश को क्या फायदा होगा। जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजी होती है, माना जाता है कि जंग होने की स्थिति में वो अतिरिक्त फायदे में होता है। ऐसी तकनीक दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को जाम कर सकती है या नष्ट कर सकती है। ऐसा करने पर दुश्मन को अपने सैनिकों के मूवमेंट या परमाणु मिसाइलों की पोजीशनिंग करने में परेशानी आ सकती है। भारत के इस तकनीक को हासिल करने के मायने हैं कि चीन या पाकिस्तान से जंग होने की स्थिति में सही समय पर इसका इस्तेमाल करने पर यह मिसाइल देश का सबसे बड़ा हथियार होगी। इसका महत्व यह है कि विश्व को पता लग गया कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट क्षमता है और हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं। तो हमको आज कोई भी किसी तरह का एम्बार्गो हमारी तरफ नहीं लगाने की कोशिश करेगा। हम बराबर हैं आज पूरे देशों से और देशों के साथ। अब चौथा सवाल ये कि क्या ये देश की इतनी बड़ी कामयाबी है कि DRDO के वैज्ञानिकों की जगह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि हमने अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। इसके लिए आपको समझना होगा मिशन शक्ति को, जिसके तहत देश ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल एंटी सैटेलाइट मिसाइल की लॉन्चिंग ठीक उसी तरह से है जैसे न्यूक्लियर टेस्ट से पहले दूसरे देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 1998 में पोखरण विस्फोट के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों तक को इसकी खबर नहीं लगी। दिलचस्प ये है कि उस मिशन का नाम भी मिशन शक्ति था और इस बार भी मिशन शक्ति है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल जब चीन ने लॉन्च किया था तो कई देशों ने इसका विरोध किया। ऐसा भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी हुआ कि कई देशों ने हिंदुस्तान के खिलाफ बैन लगा दिया। यही वजह है कि ए-सैट के लॉन्च के बाद दुनिया को संदेश देने के लिए खुद प्रधानमंत्री सामने आए। जब 2007 और 2012 में भारत ने इस तरह की तैयारियों के संकेत दिए तो दुनिया ने हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया। भारत अगर दुनिया को टेस्ट करके अपनी ताकत नहीं दिखाता है तो वो महज कागजी शेर ही कहलाता रहेगा। आज 7 साल बाद इस मजाक को हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने करारा जवाब दिया है, वो भी पूरी देसी तकनीक से। अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ भारत के पास भी अंतरिक्ष में दुश्मन के खिलाफ महामारक मिसाइल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च से पूरी दुनिया चौंक गई है, लेकिन जिन दो देशों पर इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है वो है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लॉन्च के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई और विश्व बिरादरी से अपील की है कि वो इस पर ध्यान दें। दूसरी ओर चीन ने उम्मीद जताई कि सभी देश बाहरी अंतरिक्ष में शांति बनाए रखेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ देने वाला और उससे भी खतरनाक देश चीन है, जिसके पास भारत से कई मायने में ताकत ज्यादा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान अपनी हर हालात के लिए खुद को तैयार रखे, वो चाहे जमीन पर हो, आसमान में हो, पानी में हो या अंतरिक्ष में हो। एंटी सैटेलाइट मिसाइल इसी तैयारी का हिस्सा है। जब जंग परंपरागत नहीं होगी, ये तकनीक भविष्य के लिए है, जब जंग सिर्फ तकनीक के जरिए लड़ी जाएगी। कोल्ड वॉर के दौरान स्पेस वॉर की तैयारी में ही अमेरिका और रूस जैसे देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम तैयार किया था। अंतरिक्ष में कभी युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर किया, जो किसी भी देश की रणनीति का हिस्सा होता है। ये सिस्टम जो भारत ने तैयार किया है, ये अभी तक केवल 3 देश कर पाए हैं, चाइना, रशिया और यूएसए। भारत अब उस कैटेगरी में आ गया। अगर देखें तो इस टाइम भारत वर्ल्ड की सुपर पावर में आ गया है, चाहे कुछ लोग माने या ना माने। भारत के लिए कितनी जरूरी
दरअसल रक्षा ताकत तुलनात्मक होती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने ऑर्बिट में ऐसे कई टेस्ट किए हैं। सबसे पहले 2007 में चीन ने KT-1 रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट ने धरती से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को मार गिराया था। इसके बाद 2013 में चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल TN-2 का परीक्षण कर लिया। यहां तक कि चीन ने अपनी मिलिट्री में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए विशेष यूनिट बना ली है। उसने काउंटर स्पेस क्षमताओं को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इसमें धरती पर एंटी सैटेलाइट मिसाइलों की तैनाती और उनकी लॉन्चिंग की ट्रेनिंग शामिल है। पड़ोस में चीन की जब ऐसी तैयारी हो तो हिंदुस्तान इससे आंखें मूंद कर कतई नहीं रह सकता। दूसरी ओर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है जिसके साथ तनाव साल दर साल घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए। लेकिन अब भारत के पास वो शक्ति है जो युद्ध में गोपनीय जानकारी मुहैया करा रहे पाकिस्तानी सैटेलाइट को मारकर उसे पूरी तरह पंगु बना दे। क्योंकि पाकिस्तान के भी लो ऑर्बिट में कई सैटेलाइट हैं। इन सैटेलाइट को पाकिस्तान ने चीनी और रूस के रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था। पाकिस्तान के सैटेलाइट को नष्ट करने की ताकत अब भारत के पास है। तो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ हिंदुस्तान की सुरक्षा शक्ति और कई गुना बढ़ गई है। लेकिन यहां आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर क्या है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट का दायरा 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होता है। इसमें लॉन्च की गई सैटेलाइट दिन में पृथ्वी का करीब 3 से 4 चक्कर लगा लेती है। इस ऑर्बिट में ही मौसम जानने वाले सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाए गए हैं।